नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। शहीद गंभीर चावला जी की स्मृति में मां शिप्रा तैराक दल द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का समापन हुआ। शहीद गंभीर चावला जी की तस्वीर पर पुष्पमाला व दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया तथा मुख्य अतिथि हर्षवर्धन सिंह, विशेष अतिथि डॉक्टर मोहित पांचाल, विशिष्ट अतिथि संजय शर्मा, अतिथि हीना तिवारी, डॉक्टर आशीष मेहता, महेंद्र पाटीदार, अध्यक्षता तैराक दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास द्वारा 15 दिनों तक प्रशिक्षण संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी द्वारा तेजा कहार, दीपक कहार, मन्नू कहार आदि मौजूद रहे व कार्यक्रम का संचालन सपना माली द्वारा किया गया तथा अतिथियों द्वारा बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जानकारी तेजा कहार ने दी। दवा बाजार के इमरजेंसी द्वार पर कचरे के ढेर में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग की लपटों में पार्किंग स्थल पर खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आ गई। नीलगंगा थाना क्षेत्र के दवा बाजार में इमरजेंसी द्वार पर रखे कचरे के ढेर में अचानक सुबह आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी थी कि पार्किंग में रखी एक इनोवा कार भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दवा बाजार के दुकानदार राजेंद्र झालानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार द्वारा बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, लेकिन आग बुझाने के संसाधन सिर्फ नाम मात्र के लिए लगाए गए हैं। एक भी फायर एक्सटिंग्विशर चालू नहीं है। पूर्व में भी कई बार आग की घटना हो चुकी है, लेकिन बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल आग की घटना को संदिग्ध बताया जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। ये जहाँ आग लगी है वो दवा बाजार का पिछला हिस्सा है। सुबह सिक्योरिटी वालों का फ़ोन आया कि पीछे जो अनधिकृत रूप से जो इमरजेंसी एग्जिट का मार्ग है उसमें कचरा संग्रहित किया जा रहा था, उसमें आग लग गई है। तो हमारे आने के पहले ही यहाँ फायर ब्रिगेड आ गई थी। आग अब बुझ चुकी है। आग के कारणों पे हम जानकारी लेंगे कैसे क्या लगी और ये रास्ता है इमरजेंसी एग्जिट, इसको क्लियर कर देंगे। कार में भी आग लगी है। हाँ, ये जो आग की लपटें ऊपर गई तो ऊपर पार्किंग पे रैंप पे गाड़ियाँ रखी हुई थी, उसमें एक गाड़ी में भी आग लग गई। क्या फायर के कुछ साधन है यहाँ पर बिल्डिंग में? हम तो यहाँ मात्र दुकानदार हैं। अब सालों पहले ये बाजार बना था, लेकिन ये तो कहने में आएगा कि यहाँ आग बुझाने के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पहले भी घटनाएं हो चुकी है। पहले भी हाँ 2-3 बार आग लग चुकी है, तो यदि दिन में लगती है तो फायर ब्रिगेड आने में भी दिक्कत होती है। बाबा महाकाल की नगरी में सामाजिक न्याय परिसर चरक भवन के सामने सुदामा नगर में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा माता श्री राजराजेश्वरी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है। नरेंद्र सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा की शुरुआत से पहले शुक्रवार सुबह सामाजिक न्याय परिसर से एक कलश यात्रा निकाली गई, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर समाप्त हुई। कलश यात्रा में देवास, इंदौर, रतलाम सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जिसमें श्री सदगुरुदेव की श्री सतपाल जी महाराज की शिष्या सुश्री महात्मा कौशल बाई जी के मुखारविंद द्वारा शिव पार्वती संवाद, काकभुसुंडी जी गरुड़ संवाद, प्रभु के पावन नाम की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा का सुंदर व्याख्यान किया जाएगा। उज्जैन के सभी शहरवासियों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों सहित पधार कर सत्संग से लाभ प्राप्त करें। अखंडता व सामाजिक सौहार्द सद्भावना की शांति में निहित है। सद्भावना के द्वारा ही मानव समाज में प्रेम, सौहार्द एवं राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। अध्यात्म ही सद्भावना की जननी है। इसीलिए महापुरुषों एवं संतों ने अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही समाज में सद्भावना को फैलाया तथा मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोकर उनमें सद्वृत्तियों का विकास किया। ये देखिए मानवोत्थान सेवा समिति शाखा उज्जैन के द्वारा ये 3 दिवसीय संगीतमय रामकथा का आयोजन है और दिन है 1, 2, 3 अप्रैल। और अभी सुबह कलश यात्रा हुई, उसमें बहुत सारे देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम सब भगत लोग सम्मिलित हुए और इसका टाइम है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और मैं उज्जैन के सभी भगत गणों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के
सत्संग से लाभ प्राप्त करें, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और सत्संग से लाभ प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा करने का क्या संदेश है, क्या देने? देखिए, सब कहते हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कि भाई चाहे कोई भी संस्था हो, सब यही चाहती है कि लोग ज्ञान से जुड़ें, अपने जीवन के सार को जानें। आप संसार में देख रहे हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। पर जब हम अच्छे महापुरुषों का संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो फिर वैसे हमारे मन को अच्छी औषधि मिलती है कि भाई हमारे जीवन का सार क्या है। तो जो भी चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी धार्मिक संस्था हो, उसका यही उद्देश्य होता है कि भाई मनुष्य शरीर के पाने का लक्ष्य क्या है, तो जीवन का सार क्या है। तो इसको समझते हुए हमारी संस्था है मानवोत्थान सेवा समिति, जिसके संस्थापक हैं स्वर्गीय श्री सतपाल जी महाराज, और बहुत सारे यहाँ पर खरगोन के भी प्रेमी आए हुए हैं, ग्वालियर से भी प्रेमी आए हुए हैं, और सबके यहाँ रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो महाकाल की नगरी है और धर्म की नगरी है, तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ अधिक से अधिक संख्या में आकर के सत्संग से लाभ प्राप्त करें। मेरा नाम है साध्वी कौशल बाई जी का नाम है महात्मा नीलत बाई। नई आबकारी नीति के चलते शनिवार सुबह से शराब की दुकानों के अहाते बंद हो गए। इससे शराब दुकान के आसपास रहने वालों को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के चलते 1 अप्रैल से प्रदेश के साथ ही शहर की शराब दुकानों के अहाते बंद होंगे। दुकान के सामने व आसपास शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इससे पहले भी पुलिस खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रही थी। अब इसे और तेज कर दिया जाएगा। उसी दूसरी ओर फाजलपुरा आगर रोड अहाते पर काम करने वाले कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम बेरोजगार हो गए हैं। अहाते पर हम काम करते थे और हमारा घर पाल रहे थे। मुख्यमंत्री जी से अहाते पर काम करने वाले कर्मचारियों ने यह आदेश वापस लेने की अपील की है। शनिवार सुबह फाजलपुरा अहाते पर सन्नाटे का माहौल देखने को मिला। अहाता बंद करने के लिए समस्या रही। हम तो मध्यम परिवार के हैं, 10 एक घर के अंदर 10 परिवार है। अगर 10 आदमी काम करते हो, 10 जने फ्री हुए, तो अब क्या करें? इसके लिए हम आपको ये बताओ। आप शिवराज जी, चौहान जी, आप इनका हर चीज़ का उत्तर बताओ कि हम फ्री कैसे रहेंगे। हम ये भी के चोरी करें, डाका डालें। हम तो फ्री तो हो गए, अब क्या करें? हम फालतू बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारे लिए समस्या है कि आप इस चीज़ के लिए उदाहरण है कि आप इसको वापस चालू करने की क्षमता करें। आपका पूरा नाम? मेरा नाम लाल सिंह चौहान। तकलीफ तो बहुत आ रही है। जैसे मध्यम लोग के जो कर्मचारी यहाँ काम करते थे, इनका घर चलता था, और शिवराज सिंह चौहान जी को जो बंद करना था तो दारू ठेका ही बंद करे ना। हाथे बंद करने से क्या होगा? ये सोच रहे हैं कि हाथे बंद कर देंगे तो दारू पीना कम हो जाए, घर जाके पी जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। रास्ते में जाके पियेंगे वो दारू, जिनको पीनी है ना। दारू तो कोई बंद नहीं, इनको बंद ही करना, ठेका बंद कर देते। इनको बंद करनी थी, ठेका बंद कर देते। पीने वाले बाहर जाके पियेंगे और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे पीने के बाद में। और हमारे यहाँ पे कर्मचारी 10-12 कर्मचारी काम करते थे, सबका घर रोजी रोटी चलती थी, घर चलता था। ये जो भी किया गलत किया, मामा जी ने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया। इनको वापस ये फैसला लेना चाहिए, वापस हाथा चालू करना चाहिए। कहाँ पर है स्थित? कहाँ पर अभी हाथा चला रहते हैं आप? कहाँ जी? हाथा यहीं पे फाजलपुरा भी चलता था हमारा, हाथा यहीं पे चलता था। आज से क्या करा आपने हाथा का? पूरा चेंज कर दिया। इनने बोला बंद होगा हाथा, तो हाथा बंद कर दिया है। बाकी कर्मचारी आके यहीं आके बोल रहे हैं कि भैया क्या होगा, ये पाँव पकड़ रहे हैं हमारे, कि अब हमारा क्या होगा। इनका भी कुछ करेंगे हम, दूसरी जगह लगवाएंगे, जो दूसरी जगह काम पे लगवाएंगे इनका। लेकिन किया जो बहुत गलत किया। आपका पूरा नाम? बलराम सिंह चंद्रावत। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक समारोह आयोजित किया गया। पट्टाभिषेक के बाद आचार्य नर्मदा शंकर महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज हुए। निरंजनी अखाड़ा की सचिव श्री महंत रामरतन गिरी जी महाराज ने बताया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री 108 श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य नर्मदा शंकर महाराज प्रख्यात कथावाचक पुष्प करवाले का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। श्री 1008 महामंडलेश्वर सुमनंद गिरी जी की अध्यक्षता में हुए पट्टाभिषेक में आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज एवं श्री महंत राम रतन गिरी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज के साथ ही अन्य महामंडलेश्वर महंतों ने इस दौरान संत की सेवा के लिए मवामी देवी नर्मदे के प्रदेश सह संयोजक एवं किसान नेता केशर सिंह पटेल का सम्मान कर आशीर्वाद दिया। ज्योतिषाचार्य मनोज तिवारी के आचार्यत्व में मंत्रोच्चार के साथ पट्टाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर तोला राम वसूली पटेल, किसान नेता केशर सिंह पटेल, जीवन सिंह पटेल, आरटीओ दशरथ आंजना, खुसरा खेड़ी ओम आंजना, भैसौदा धूल सिंह पटेल सर, अश्विनी चौधरी हरिद्वार, राजेश आंजना बिहारिया, सुरेंद्र सांकला, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, उपाध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, प्रकाश चंद अग्रवाल, पंकज अग्रवाल हिमाचल, विजय अग्रवाल पंचकूला, मुकेश अग्रवाल अध्यक्ष हिंदू सेना, मुकेश पारिक, शोभा सोलंकी, हेमा निरंजनी, कैलाश भाई माधवी सहित देश भर से सैकड़ों भक्तगण उपस्थित रहे। नहीं, देखिए ये एक जिम्मेदारी है और अखाड़ा परिषद से अखाड़े से मैं जुड़ा हुआ हूँ और महाराज श्री का और सभी भक्तों का स्नेह और प्रेम मेरे साथ में है और जो भी एक संकल्प लिया है सेवा करने का, देश सेवा हो, समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे सारे भक्त पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पर विराजमान थे और उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ में है और सबका स्नेह मेरे साथ में है। तो जितना हो सकेगा उतना बढ़िया से बढ़िया सनातन धर्म के लिए, देश के लिए और समाज के लिए मैं कार्य करता रहूँगा। हमारे जो महामंडलेश्वर जिनकी आज नियुक्ति हुई है बहुत उच्च कोटि के विद्वान है और आप इससे पूर्व में है प्रिंसिपल थे और आपने कहीं विषय में जो है जैसे आपने पीएचडी किया हुआ है, आपने कहीं विषय में एमए किया हुआ है, तो और बहुत खुशी की बात है हमें ऐसे लिखे पढ़े व्यक्ति हमें मिले हैं जो महामंडलेश्वर नियुक्त हुए हैं। इससे अखाड़े की उन्नति होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो यहाँ उपस्थित है यहाँ नर्मदापुरी जी माता जी है, उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। महाराज को जो है महामंडलेश्वर पद के लिए जो है नियुक्त किया गया है और महाराज श्री जो है इन्होंने अभी तक पूरे देश में मतलब पूरे ये आप जयपुर या ये उत्तराखंड या ये मतलब आप पूरे देश में 173 कथाएँ की है, 173 कथाएँ की हुई है और इनका ये है कि उनका लक्ष्य ये है कि 1000 कथाएँ हमें आगे करनी है और पूरा समाज जितना भी हमारा बनिया समाज है, अग्रवाल समाज है, सब इनके साथ है और पूरा समाज इनको जो है पूरा इनके
तन मन धन से इनके साथ है और ये आगे चल के जो है हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप जो है पूरे देश में एक सनातन का झंडा जो है ऊंचा उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। महाराज जी, इंदौर में एक शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया व अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि राहुल गांधी जी द्वारा मोदी जी के साथ अंबानी अडानी के संबंध को उजागर करने पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। मोदी सरकार बुरी तरह से राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डाली हुई है, इसी वजह से वह यह कदम उठा रही है। नहीं तो अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी को समय ना देते हुए तुरंत सजा सुनाई जाने से साफ नजर आता है कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार डरी हुई है। हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ना तो राहुल गांधी इस सरकार से डरे हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इनसे डरता है। हम लोग जल्द ही देश बंद का आह्वान करने वाले और शहरवासियों देशवासियों से अपील करते हैं कि वह हमारा सहयोग करें और केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को रोके। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पटेल, विक्की यादव, अजय राठौर, अरुण रोजवानी आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी जी ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में संसद में एक प्रश्न पूछे, संसद में बताया। उन चीज़ों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी के से द्वेषता निकालते हुए आज 2 साल की जो सज़ा हुई उसमें 1 महीने का अपीली समय रहता है। 1 महीने ना रखते हुए 24 घंटे में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आज राहुल गांधी जी संसद में जो भी बात करते हैं सच्चाई के साथ करते हैं। आज गौतम अडानी, आप देख रहे हैं कि पूरे देश का पैसा उनकी कंपनियों में लगा हुआ था, उनकी कंपनी घाटे में चली गई। SBI और LIC दोनों घाटे में जा रही हैं। तो फिर ये नरेंद्र मोदी जी अडानी को इतना पैसा फाइनेंस क्यों करते हैं? भाई पूरे देश के अंदर और भी उद्योगपति हैं, आप उनके साथ काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप गुजरात के लोगों के साथ ही काम करना चाहते हैं। गौतम अडानी जी आज की स्थिति में अपने शेयर मार्केट को इतना गिरा चुके हैं, लोगों का पैसा इतना डूब चुका है कि पूरा जो शेयर मार्केट है आज गिरा हुआ है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को रोकने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी जी की आवाज़ को आप नहीं रोक पाओगे, सदस्यता रद्द करके भी नहीं रोक पाओगे। राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं और आने वाले समय में 2023 में इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो निश्चित रूप से आज युवा उनसे जुड़ रहा है। आज आपने देखा कि द्वेषतापूर्ण तरीके से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। पूरा देश और पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है कि भाई 2 साल की सज़ा हुई। कोई भी केस चलता है, ट्रायल केस चलता है, उसमें आगे समय मिलता है, अपीली समय मिलता है, लेकिन इनको बहुत जल्दी थी, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे आंदोलन करेगी और करती चली आ रही है। अभी हमने पूरे शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था, रैली निकाली थी। आने वाले समय में हम उज्जैन बंद की भी तैयारी कर रहे हैं, जेल जाने की, जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है और ये डराएंगे तो डरने वाली भी नहीं है। राहुल गांधी जी भी नहीं डरे ना, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरेगा। आज की प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य था, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से परिपत्र आया था, तो इस परिपत्र के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें यही बताया गया कि किस तरह द्वेषतापूर्ण तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने जो भी रिश्ते अडानी और मोदी जी के बारे में बताए वो सारे उसका खुलासा इस प्रेस नोट के अंदर है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सच्चाई सामने आएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच VVS लक्ष्मण शनिवार सुबह बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होने के साथ ही गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ पत्नी शैलजा, बच्चे और अन्य परिवारजन भी शामिल रहे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में आज भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच VVS लक्ष्मण बाबा महाकाल की अल सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे थे। परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे VVS लक्ष्मण ने पहले भस्म आरती के दर्शन किए, जिसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर पूजन अर्चन भी किया। इस दौरान पंडित विपुल गुरु और पंडित राम गुरु द्वारा बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करवाया गया। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद VVS लक्ष्मण ने नंदी जी को जल अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना उनके कानों में कही, जिसके बाद वहां महाकाल मंदिर में स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर पर भी पूजन अर्चन करने पहुंचे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना
या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061